इन क्वेश्चंस के अंदर आपको जो डिनोमिनेटर होता है ना, फ्रैक्शन का नीचे वाला हिस्सा, इसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने का क्या मतलब है कि अभी ये नंबर्स दोनों इरेशनल हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। तो तभी आप इन्हीं वैल्यूज़ के साथ यही वाले नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जो नीचे वैल्यू आ रही है उसी को साथ मल्टीप्लाई करना है और वही डिवाइड कर देंगे। क्योंकि मैथ्स के अंदर आप एक चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप 18 की फैक्टराइजेशन कर दें। 2 इंटू 3 और आगे ये 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएंगे। नीचे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर आप स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास स्क्वायर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी तरह सेम केस आपके पास 2 स्क्वायर रूट का भी है कि स्क्वायर रूट टू के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका स्क्वायर आ जाए। थ्री स्क्वायर कर दिया मैंने क्योंकि 2 दफ़ा 3 आ रहा है। नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहे हैं तो नंबर्स बचे हैं, तो 3 2 ज़ा 6। अब स्क्वायर रूट अलहदा कर दें ऊपर वाली वैल्यूज़ के। ऊपर भी आपके पास यही होगा कि स्क्वायर रूट टू के साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। सेम वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई होके। और जो यहाँ है आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा और ये 3 अपने स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। कैंसिलेशन हो गई, ये 2 बचा, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 6, नीचे भी 6, तो 6 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर आता है। यहाँ आपको नीचे डिनोमिनेटर में 63 स्क्वायर रूट दिया हुआ, तो उसी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ट्वेंटी वन क्या होता है, 7 3 ज़ार होता है, तो इसको 7.3 में लिख देंगे। 9 क्या होता है, आपके पास 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 स्क्वायर रूट आप सीधा सीधा उसको 3 ही लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट 9 अगर आप कैलकुलेटर के अंदर टाइप करें, या आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। और 63 की बात करते हैं तो इसको एक दफ़ा फैक्टराइज कर देते हैं। 3 से होगा 21, फिर 3 से होगा 7 और 1। आजकल मॉडर्न कैलकुलेटर में आपको डायरेक्ट इस तरह आंसर निकला हुआ नज़र आएगा। जब आप 63 स्क्वायर रूट को टाइप करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो इस तरह आ सकता है। अब मैं आपको तो एक दफ़ा ये भी बता दूं कि ये चीज़ कैसे आती है। इसका बड़ा आसान तरीका होता है। इधर आपके पास 2 दफ़ा 3 आ रहा है, तो जब 2 दफ़ा 3 आता है तो उसको आप एक दफ़ा बाहर निकाल के लिख देंगे। और जो जो नंबर जिस नंबर का पेड़ नहीं बनता ना, जिसका पेड़ बन गया वो तो आपने एक दफ़ा बाहर निकाल दिया बाहर। और जिस नंबर का पेयर किसी के साथ नहीं बनता उसको आप स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देते हैं। तो ऐसे ही आता है। और नीचे 63 स्क्वायर रूट के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 63 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। दो एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई स्क्वायर। अब ये 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा, इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ। और आगे 7 स्क्वायर। नीचे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 63 एज इट इज़ आ गया। और इस 9 को मैं 63 के साथ कैंसिल करने लगा हूँ। 9 7 ज़ा।
अब ये 2 दफ़ा आ रहा है, 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपके पास 7 है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 7 रह गया, नीचे भी 7 है तो ये इससे कैंसिल हो गया तो खाली स्क्वायर रूट 3 रह। 243 की फैक्टराइजेशन अगर आप करें तो 3 से होती है और गालिबन 5 टाइम्स 3 आएगा। तो 5 टाइम्स 3 आया, तो 3 की पावर आप 5 इसको लिख सकते हैं। आगे x5, फिर अभी मैंने बताया था थोड़ी देर शायद फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसमें बताया था कि जब आपके पास बाहर जो पावर होती है, जो बाहर रूट होता है, आपने इसको भी वही बनाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बल्कि एक काम करते हैं, इसको एक और तरीके से करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और समझने में भी आसानी होगी। इसको अभी ऐसे ही रहने दें, सबको ऐसे ही रहने दें। मैं यहाँ क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। और ये आपको पता है कि जो रूट होता है आपके पास, उसको आप अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है एक्सपोनेंट के। स्क्वायर रूट होता है आप उसको 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट होता है तो 1/3 लिखते हैं। अब यहाँ फिफ्थ रूट है तो 1/5 लिखते हैं। अब सबका हर वैल्यू के साथ आप उसका जो रूट है वो अलग कर दें। 1/5 इसके ऊपर भी लिख दिया, x5 1/5, y10 ये मैं ख़त्म करने लगा हूँ, बाहर 1/5 और z15 1/5। अब इसी तरह 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल। अब यहाँ 5 10 से कैंसिल कैसे होगा, टेबल के तौर पे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है 5, 15 न्यूमरेटर में। तो अब आपके पास बचा क्या, यहाँ तो सिर्फ 3 बचा, इधर आपके पास सिर्फ x बचा, यहाँ आपके पास y और उसकी पावर 2 y स्क्वायर बचा, और यहाँ z क्यूब बच गया। वन 125 की फैक्टराइजेशन बहुत आसान होती है। 25 5 तो 3 टाइम्स 5 आ जाता है। तो आप 125 को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स 5 5 की पावर 3। यहाँ वाला नंबर और इधर वाला नंबर सेम है तो क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। क्या बचा, 4/5 और साथ 5, 5 5 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा 4। 21 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, दोनों प्राइम नंबर्स। अब इनके स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें और आगे यही जो दो वैल्यूज़ हैं ये मैं लिखूँ। अब 7 स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। और इसी तरह 3 स्क्वायर रूट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 3। इधर से 7 बचा, इधर से 3 बचा, उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 ही आपका आंसर है।